जय श्री राम। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। आज मैं जिस विषय पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो लेखन से और कविताओं से संबंधित है। इसी बीच हमारे साथ उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कवि श्रीमान तारा जट जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप रेलवे से सेवानिवृत्त हैं और आप पालम साधनगर में आपका निवास स्थान है। तो मैं तारा जट जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तारा जी, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आप थोड़ा अपने विषय में अगर कुछ बताएं तो। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और इस योग्य समझा कि मैं कुछ आपके चैनल पे अपने विषय में बता सकूं। मेरा मूल निवास है ग्राम मटेला घंडियाल और मैं बीरोखाल ब्लॉक से आता हूं। तो रेलवे से सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने ये लेखन कला जो है शुरू की है, क्योंकि मैं रेलवे में था। रेलवे में मेरा पढ़ने लिखने का काम था, मैं लैब असिस्टेंट था। तो उस टाइम भी मैंने जो है इस कविताओं का और लेख और सरकारी पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख आते थे, मैगजीन जो होती हैं तो वहाँ से मैंने लेख अपना शुरू किया। तो उस समय तो समय मिलता नहीं था, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने किताबें लिखनी शुरू की। मेरी सबसे पहली कविता संग्रह ये साहित्यांजलि सबसे पहले निकली, लोगों ने पढ़ी, इससे प्रभावित हुआ। उसके बाद अभिषेक कहानी संग्रह मेरा छपा, वो भी लोगों ने बहुत पढ़ा। देश विदेश में अमेजोन से लोगों ने मंगाई है, तो अच्छा मतलब उसमें हमारा रहा। तो आपकी पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से करी आपने? मैंने सर्वप्रथम तो अपने गांव से प्राइमरी स्कूल की, आधारित विद्यालय ग्राम मटेला से। जूनियर हाई स्कूल से मैंने फिर 10वीं पास की थी और उसके बाद मैंने पिलखुआ से राजपूताना कॉलेज से इंटरमीडिएट किया गाजियाबाद से। फिर मैंने आगे की पढ़ाई जो है प्राइवेट की। तो उस समय तो उत्तराखंड यूपी में आता था पहले? हाँ, यूपी में आता था। उत्तराखंड उस टाइम यूपी में था। तो आपका जो कहानियाँ और ये कविताएं लिखते हैं, इसका विषय क्या रहता है इसमें? इसका विषय है कि मेरा उत्तराखंड में जो चीज़ लोप हो गई है, वहाँ का चरित्र चित्रण, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और वहाँ का जो है कल्चर, जो इस टाइम जो है करीब करीब दिखाई नहीं देता। जैसे लोग पलायन हो गए है कि नहीं, गांव में कुछ दिखाई नहीं देता। उस विषय में मैंने ज़्यादा लेख लिखे हैं और ज़्यादा कविताएं लिखी हैं। क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी पलायन भी हो रहा है। हाँ, काफ़ी पलायन हो चुका है। तो आपका ये प्रकाशन कौन सा हो, किस प्रकाशन? मेरा प्रकाशन है निखिल समूह आगरा से। तो वहीं से मेरी किताबें अक्सर छपती हैं, निखिल प्रकाशन समूह आगरा से। और वहीं से मेरी 4 किताबें करीब निकल चुकी हैं। 4 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं। तो और ये आपको कोई साहित्य पुरस्कार जैसे कवियों को मिलता है? हाँ, मेरी 2 किताबें निकली थी, साहित्यांजलि और अभिषेक। उसके बाद से मेरे को 2022 में मेरे को जो है विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट से मेरे को जो है राष्ट्र गौरव सम्मान पत्र मिला। ये प्रगति मैदान नेशनल लेवल का था जो? हाँ, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। उसके बाद मेरी दूसरी पुस्तक आई शिखरों के बीच, उगता सूर्य। और उसके बाद आई कलियों को खिलने दो। इसमें मेरे साथ एक जॉइंट को-ऑथर है आपके साथ? हाँ, साझा है। इसमें एक मुस्कान रावत नाम की लड़की है, जो इस टाइम बेदीखाल से बीएससी कर रही है। उन्होंने भी हमारे साथ ये साझा करके ये पुस्तक लिखी। तो इनमें मेरे को जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली से जो है निखिल प्रकाशन समूह और विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट से सम्मानित पत्र मिला, ठीक है कि नहीं। वो सम्मानित पत्र मिला, साहित्य सेवा सम्मान। तो इसमें मेरे को साहित्य सेवा सम्मान पत्र मिला। तो इस लड़की को, इसकी कविताएं इसमें बहुत अच्छी निकली, बहुत प्रकाशित हुई, लोगों ने बहुत पढ़ी थी। इसको भी जो है वहाँ से साहित्य सेवा सम्मान प्राप्त हुआ प्रगति मैदान नई दिल्ली में 2023 को। तो जैसे कि आपने तो उत्तराखंड को बनते हुए देखा होगा कि जैसे पहले यूपी में था, उसके बाद वो अलग स्टेट बनी। तो जो अलग स्टेट बनी, जिस विषय को लेकर के बनी थी, क्या वो विषय अभी भी वहाँ पे हैं, जिंदा हैं? ये वो कार्य पूरे हो पाए अभी तक?
ऐसा है कि जिस समय उत्तराखंड बना हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने बहुत सोचा था और अच्छे काम करने की सोची थी कि हमारे भाई वहाँ पे सारी जगहों पे कामयाब रहेंगे, लेकिन वो चीज़ हमें दिखने को नहीं मिलती है। राजस्व विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, क्योंकि वहाँ सारे हमारे गढ़वाली भाई भर चुके हैं। तो गढ़वाली भाई भरने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे काम सही ढंग से नहीं चल रहा है, क्योंकि भाईबंदी वहाँ पे चलती है हाँ, और कोई किसी की सुनता नहीं है। परिवारवाद कुछ ऐसा। हाँ, गढ़वाली की सुनता नहीं है और गढ़वाली को कोई मान्यता देता नहीं है। अगर वहाँ पे कोई मद्रासी भाई, कोई बंगाली भाई, पंजाबी या जाट भाई मिक्स होता तो वहाँ का काम सुचारू रूप से चलता है। ये मैंने वहाँ पे देखा है हाँ जी। कि सारे वहाँ पे एक ही स्टेट, एक ही गढ़वाली होने के नाते जो है काम सुचारू रूप से ज़्यादा चलते महत्व नहीं नहीं दे रहे देखा, फिर। तो वो सपने हमारे बेकार हो गए। हाँ जी। उस तरीके से काम अब हो नहीं पा रहा है। तो जैसे हिमाचल जैसे डेवलप हुआ वैसे उत्तराखंड में न उत्तराखंड उससे डेवलप नहीं हो सकता और होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक वहाँ ऑफिसों में बाहर के आदमी नहीं आएंगे तब तक वहाँ मतलब ही नहीं डेवलप होने का। क्यों तो तो वो मतलब तो वही अदर लोग, स्टेट को भी अगर वहाँ एम्प्लॉय आता है हाँ, तब वहाँ काम सही तब चलेगा। काम सही रूप से होगा। अब वो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे सब भाई बंद हैं, एक ही वो लोग हैं, हाँ वो न तो किसी को डांट सकते हैं, न किसी को काम के लिए बोल सकते हैं, न कोई किसी का कहना मानता है। हाँ। तो काम तो बाहर देखने से काम तो चलता है, लेकिन काम सुचारू रूप से नहीं है। क्यों तो हम उनको पकड़ लेते हैं ना, कहाँ काम डिले हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हाँ तो जब तक वहाँ पे जाट भाई या ये बंगाली, मद्रासी मतलब अदर नहीं अदर नहीं कल्चर के हाँ, लोग। वो सबको आना चाहिए, मिलजुल के काम हो तब वो प्रगति पे आ सकता है स्टेट। और जो ये उत्तराखंड में जो इतना ये पलायन हो रहा है, जो पौड़ी जिले से भी काफ़ी पलायन देखने को मिल रहा है, सिर्फ पूरे उत्तराखंड से हो रहा है। हाँ, तो इसका क्या कारण हो सकता है ये? इसके आंतरिक कई कारण हैं। सबसे मेन कारण यह है कि जो कृषि विभाग में कृषि का काम करता था, उसको न तो लोगों ने अहमियत दी हम्म, और न सरकार ने उसको अहमियत दी। लोगों ने वो कृषि के काम करने वाले को जो है किसी ने अहमियत नहीं दी और सरकार ने उसको कोई ऐड नहीं दी, हाँ कोई फैसिलिटी सरकार ने नहीं दी। वहाँ तो खेती भी करना क्योंकि तो सीढ़ीदार खेत है वहाँ पे तो सारे। जैसे जैसे प्रगति होती गई, लोग आगे बढ़ते गए, जागरूक होते गए, कृषि काम करने वालों में जागरूकता आए तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। जब वो काम छोड़ दिया तो कृषि का काम कौन करेगा? हाँ सारे खेत बंजर पड़ गए, है कि नहीं? तो लोगों ने फिर जो है पलायन करना शुरू किया, कुछ हासिल लगा नहीं है, पलायन करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो वहाँ है जो ना? मेन इनकम का सोर्स था वो कृषि था लोगों का। वहाँ कृषि पे निर्भर थे, हाँ कृषि औजार ही नहीं होगा तो कृषि कहाँ से होगी? कुछ नहीं होगा फिर, इनकम ही नहीं होगी। आप अभी लोग अगर 2-4 खेत अपने अपने घर के पास के 2-4 खेत भी करते तो उनको खोदने के लिए कुछ है नहीं, हाँ वो कृषि औजार तो उनके पास है नहीं। एक मेन कारण ये रहा। दूसरा मेन कारण उसका ये रहा कि पलायन करना का ये है कि वहाँ रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। रोजगार कोई चीज़ नहीं है। उसका ऐसा है कि जैसे हमारे पास वहाँ पे जो है ईंधन का साधन है, तो न तो कोई पेंसिल का कारखाना है, न कोई ज्योमेट्री कोई दूसरी चीज़ों कोई का है, फैक्ट्री न बॉक्स वैक्ट्री कुछ का भी है, नहीं है वहाँ। न वहाँ पे फर्नीचर का है, कुछ है। ऐसा उद्योग किसी ने लगाया नहीं। अगर हमारे भाई बंद या कोई इस काम को करते भी हैं तो उत्तराखंड में नहीं करते, बाहर करते हैं। हाँ वहाँ कोई उद्योग नहीं है जो किसी को रोजगार मिल सकते। कच्चा माल है, संसाधन है, लेकिन वहाँ पे उद्योग कोई नहीं है, इसलिए कुछ लोगों का पलायन वैसे भी हुआ। हाँ फिर जंगली जानवर, इस टाइम ऐसा है कि जंगली जानवर वहाँ पे इतने ज़्यादा हो गए कि अगर कोई खेती बाड़ी कुछ करता है तो सारे उसका नाश कर देते हैं। हाँ, ये तो तो मैंने भी सुना है। गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान देती नहीं है। अब किसी ने लहसुन प्याज लगाया हुआ है, वो उसने अगर लहसुन पे प्याज लगाया और उसका 5-10 क्विंटल लहसुन ने प्याज निकल रहा तो उसको सारे जंगली जानवर बर्बाद कर देते हैं। उसको मारने पर रोक है। अब सूर है, सूर को क्या करना है पाल के, उस पर भी रोक लगी हुई है और जंगली जानवरों पर सब रोक लगे, वो सारे नाश कर देते हैं। तो कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, पलायन देख- होता जा रहा है तो जंगल पलायन फैलता होता जा रहा है हाँ और जंगली जानवर हाँ, का जंगली जानवर है। राज हो रहा अब आम, हमारी जो है आम का बाग है, अमरूद का बाग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कच्चा माल ले जाने के लिए जब वो पकने वाले होते हैं जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। आपके गांव तक सड़क आ चुकी है अभी? नहीं, बजरों तक हमारे यहाँ सड़क है और बजरों से आगे हमारे 2-3 गाँव ऐसे जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुँची। आज तक ग्राम भी? गाँव मटेला में सड़क नहीं है, घंडियाल में सड़क नहीं है, ग्रामीणा में सड़क नहीं है, सिमकोली में सड़क नहीं है। ये सब लोग पैदल चलते हैं और सिरों पे सामान को ले चलते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब होगी
तो कुर्सी पे डंडे बांध के उसको बैजरों तक पहुंचाते हैं। मतलब अभी गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं किया वहाँ पे। और वहाँ हॉस्पिटल कुछ? हॉस्पिटल बैजरों में है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें फर्स्ट एड दवाइयाँ मिलती हैं। हम्म। उसके बाद बीरोखाल में है और उसके बाद सतपुली में है। थोड़ा मतलब मेडिकल सुविधा तो है। और जैसे मैंने आपकी एक जो कविता पहले जो कहानी पढ़ी थी अभिषेक जो आप बता रहे हो, हाँ उसमें उत्तराखंड की कुछ परंपराएं मैंने अलग ही देखी, हाँ पढ़ी मतलब, जो मैंने बहुत कम ही देखी मैंने। हाँ तो आपकी कविताओं ये लेखन में आपकी उत्तराखंड की संस्कृति कुछ देखी मैंने ऐसी जो सामने नहीं देखी मैंने, हाँ उसमें पढ़ी मैंने मगर। हाँ। उसमें ऐसा शब्द है कि अब हमारे लोग गढ़वाली बोलने में भी शर्माते हैं, गढ़वाली कहने में अपनी बेइज्जती समझते हैं। कुछ वहाँ पे ऐसा है कि गढ़वाल में गढ़वालियों के शब्दों का भी लोप हो गया है, तो चीज़ें छूटती जा रही हैं मगर वो वो मैंने छूटती जा उसमें रही है। पढ़ा मैंने उसमें पढ़ा कि ऐसे होता तो था अब पहले। हमारी नई जनरेशन जो है कि वो पैदा होगी तो उनको कुछ शब्दों का पता ही नहीं होगा कि हाँ। हमारी ये भी भाषा है ना। कि हम तो जैसे पानी को ये बोलते अलग, उसमें ये हाँ, बोलते हैं। तो उसमें मेरी एक कहानी है ढांकरी, ढांकरी कहानी है। तो उसमें ढकरी लोग जब जाते हैं और वापस आते हैं तो ढाकरी शब्द उसी में किताब में पढ़ने को मिलेगा। वैसे ढाकरी का नाम कोई जानता नहीं है मेरे को पहले पता ही नहीं था। कि ढकरी किसको कहते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। तो उसमें पुराने जो समय में जो ढकरी नाम से संबोधित जो लोग जाते थे, सामान लाते थे खरीद के, तो उसके विषय में मैंने थोड़ा विवरण उनका दिया है कि उस टाइम यहाँ पे कितनी परेशानी थी और कैसे लोग उत्तराखंड में लोगों ने अपना जीवन यापन किया और आज किस तरह से लोगों ने उसको विरासत को अपना छोड़ दिया है। हाँ, तो एक जो लाइन है बहुत फेमस है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हाँ, तो इसका क्या तात्पर्य है इसका कुछ? इसका देखो, ज्ञान का सागर है ये, ज्ञान होता है जैसे समुद्र है, नदी है, एक से बढ़कर एक ज्ञान है। उस तरह कविता लेख में भी है, पढ़े लिखे एक से एक है। पहले तो पुराने कवियों ने कुछ छोड़ा नहीं है, हाँ। सब कुछ लिखा, लेकिन उसके बाद भी नए कवि कुछ ना कुछ लिख देते हैं और कुछ अलग सा लिखते हैं। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते हैं, हर चीज़ बढ़ती है तो लेख भी बढ़ते हैं। तो इसका असली अर्थ ये है कि देखो, हम ढूंढते हैं, खोजते हैं हर चीज़ को। मेरी अभिषेक कहानी संग्रह में एक कहानी मिलेगी आपको, चिल उड्यार। वो चिल उड्यार इतनी फेमस है कि जिस टाइम गोरखों ने जो है गढ़वाल पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था, हाँ। तो लोगों ने चिल उड्यार में छुपने के लिए जगह ढूंढी थी। आज वो चिल उड्यार किसी को पता ही नहीं है। उस चिल उड्यार के अंदर हमने वहाँ जाके देखा तो वो पूरा घर की तरह है। वहाँ कई लोग अंदर उस उड्यार के अंदर बैठ जाते हैं। तो चिल उड्यार ये है कि उसके ऊपर चीलें मंडराती हैं। अब चीलें मंडराती हैं, उस टाइम वहाँ पे लोग थे, उसके दरवाजे पे जो है पत्थरों का ढेर लगा पड़ा था कि अगर गोरखे लोग इधर से आएंगे तो हम यहाँ पत्थरों की वर्षा कर देंगे ऊपर से, वो पहुँच नहीं पाएंगे। पहाड़ पे, बिल्कुल विकट पहाड़ पे है वो चिल उड्यार। तो हमने वहाँ जाके देखा, जबकि वहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती। ये प्रत्यक्ष है मतलब। तो हम लोग लेखक जो हैं इस तरह की ढूंढ करते हैं, ऐसे विषय देखते हैं, उन पे लेख लिखते हैं कि देखो भाई हमारा जो है कहाँ कहाँ हम लोग थे और आज हम कहाँ पहुँच गए, है कि नहीं। अब उस गुफा के अंदर कोई देखता नहीं, लेकिन हमारी किताब में है तो लोग पढ़ेंगे उसको। हाँ, ये भी मैंने देखा है, सुना भी है कि उत्तराखंड पे पहले गोरखाओं ने राज किया। हाँ, फिर उनको अंग्रेजों ने भगाया था। हाँ, इस पे अगर कुछ आपको पता हो अगर? हाँ, उसमें लेख है मेरा एक चिल उड्यार पे। तब उसी टाइम जो है उसमें जो है 1910 और 15 के बीच में 1905 से 15 के बीच में जो है इनका खूब युद्ध हुआ था, नेपाल का उत्तराखंड नेपाल का उत्तराखंड का। तो वहाँ पे नेपालियों ने काफ़ी तबाह किया था। तो वहाँ पे जो है जयचंद जो उनका बड़ा लड़का था और उसको गोरखाओं ने पकड़ लिया था। फिर दूसरे लड़के ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सहायता ली, अंग्रेज़ों से। तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सहयोग किया, तब जाके जो है अंग्रेज वहाँ से भागे, नेपाली भागे वहाँ से। हाँ। नेपाली भागे अंग्रेज़ों की मदद के बाद। हाँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी तभी ब्रिटिश गढ़वाल कहने लगे। हाँ, तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम काफ़ी मदद की। हाँ। तब ये लोग भागे उस टाइम, तब जाके लोग जंगलों से फिर वापस अपने घरों में आए, है कि नहीं। उनके डर के वजह से जंगलों में रहने लगे। हाँ, जंगलों में रहने लगे। तो उस टाइम भी चिल उड्यार में जो है काफ़ी लोग रहे थे वहाँ पे।
और सब मिलजुल के रहते थे। उसके नज़दीक पानी वानी की भी व्यवस्था है, सारी कुछ है, झरना बहता है वहाँ पर नीचे से। हाँ। तो तो मैंने ये भी वहाँ सुना है कि पहले वहाँ ऐसे आवाज़ भी आती थी मंदिरों से या कहीं ऐसे जगहों से, ऐसा भी है कुछ? ऐसा है कि जिस समय गोरखों ने तबाही मचाई थी, बड़े बड़े लोगों को काट दिया था, छोटे बच्चों को जो है उरखेला में उखली में कूटा था, कहीं कुछ किया था, तो ग्राम मटेला जो बैजरों के नज़दीक है उसके खेतों में एक नाव है, पानी की नाव। तो जैसे ही वहाँ पे एक नदी है, तो नदी के किनारे जो है गोरखे बैठे हुए थे, तो वो गांव पे आक्रमण करने वाले थे कि जैसे पानी कम होगा तो हम उसमें आक्रमण करेंगे। हाँ, गांव पे नदी पार करने के लिए। हाँ, तो जैसे वो गांव पे आक्रमण कर रहे तो उस पानी से एक आवाज़ आई मटेला गांव के लिए कि यहाँ गोरखे आने वाले हैं, तुम भागो यहाँ से। उस पानी से आवाज़ आई, वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सारे गांव ने सुनी, तो उसी टाइम जो है गांव खाली हो गया था। वो आवाज़ जो है गोरखों ने भी सुन ली, तो गोरखों ने ये कहा कि ये आवाज़ किसने मारी इतनी तेज। हाँ। सुबह जब उन्होंने सारे इधर उधर देखा तो उनको पानी दिखाई दिया। तो पांडवों की एक नाव बना रखी है, वो स्पेशल अभी दिखती है दूर से कि भाई अभी भी है वहाँ पे? अभी भी है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो गोरखों ने क्या किया कि उस पानी में जो है मरे हुए पशु की जो है हड्डी डाल दी, अच्छा, अशुद्ध कर दिया उसको। अशुद्ध कर दिया उसको। जब उसको अशुद्ध कर दिया तो वो पानी सूख गया। जब वो पानी सूख गया तो उसकी अहमियत खत्म हो गई, हाँ। है कि नहीं। तो उस पानी ने उस टाइम बहुत बचाया था। तो इस तरह के से वहाँ पे जो है जब दैवी पर ऐसे कोई प्रकोप होते थे तो वहाँ के जो इष्ट देव हैं वो उनकी मदद करते थे। वो मदद कर देते थे हाँ, वो ऐसे, मदद पर पहले करते थे। संकेत कर देते थे हाँ, कि ऐसे पहले होने वाला है। संकेत देते थे कि ऐसा होने वाला है। तो ये तो गढ़वाल की एक अच्छी किस्मत थी कि जो उनको सहयोग मिलता था। हाँ, उसको देवभूमि भी कहते हैं देव, क्योंकि। इसीलिए उसको देवभूमि कहते हैं। लेकिन देवभूमि जो शब्द है वो शब्द अब नहीं है, शब्द ही शब्द रह गया, उसका अर्थ नहीं है। मेरी एक किताब की एक कहानी में यही लिखा है, एक लड़की जब परेशान होते रहे, उसने अपने माँ से पूछा, तो उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि देख बेटी, जब तक यहाँ देवता समान लोग थे तो ये देवभूमि थी। हाँ। अब यहाँ पे देवता समान लोग नहीं है, नहीं है। तो ये नर्क भूमि हो गई है। अच्छा, हाँ। तो उसको तुलना नर्क भूमि से दे दी गई है। वहाँ के सामाजिक रीत रिवाज बात विचार आप देखोगे सब नर्क भूमि जैसे है। जब वहाँ लोग ही नहीं रह रहे तो फिर नरक ही जैसा हो गया वो। आप बस में बैठो, बस में बैठते ही आपको लोगों के विचारों को पता चल जाएगा। हाँ। गांव में लोग ऐसा, मेरी अपनी भूमि है, अपना गांव है, इसमें ये बात नहीं मैं बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा, आपको तो वो जन्मभूमि लाइट वहीं लगी होगी। है, पत्थर मार के तोड़ देंगे। फल लगे हैं, पेड़ को काट देंगे। वहाँ पे इस तरह के दूषित लोग इस टाइम हैं कि गढ़वाल में पलायन होना बहुत जरूरी हो गया। अच्छा, रह नहीं पाते आदमी, ये मैंने वहाँ पे देखा है। तो अभी आपका कोई नया लेखन कार्य चल रहा है, कोई आपकी नई पुस्तक आने वाली है? हाँ, नई पुस्तक मेरी आने वाली, एक उपन्यास आने वाला है कि रो मत। रो मत। वो भी उत्तराखंड से संबंधित है। उसमें भी उत्तराखंड की पीड़ा को दर्शाया गया है। अच्छा, उत्तराखंड की पीड़ा जो है उसमें हाँ। उजागर की गई है, पलायन की। पलायन की, और जो वहाँ पे लोग रहे उनकी किस तरह जी रहे हैं, किस तरह के। तो उसका नाम है रो मत। तो वो आने वाला है। वो निखिल पब्लिकेशन के थ्रू आएगी वो? हाँ, वो आगरा निखिल पब्लिकेशन से आएगी, वो आगरा से। और अगले प्रकाशन में जब ये मेला लगेगा 25 में, उसमें प्रकाशित होगी। पुस्तक मेला उसमें विमोचन होगा उसका। अच्छा, अगले साल? अगले साल 25 में। तब अच्छा। तक तैयार हो पाएगी वो, फरवरी तक। तो उसके साथ भी आपके कोई आपके साथ लिख रहा है, वो आप ही लिख रहे हो? नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो उपन्यास है। उपन्यास तो मैं अकेले लिखूंगा। बाकी कहानियाँ और कविताओं में अगर कोई भी आदमी मेरे से सहयोग मांगता है या कोई नया लेखक, वो उसको झिझक होती है, वो लिख नहीं पाता है कि कहाँ छपाऊंगा क्या करूँगा, तो मेरे साथ जो है ऐड होके मैं आपके साथ आपका सहयोग ले सकता हूँ? हाँ, मेरा सहयोग लेकर मैं उसको अपनी किताबों के साथ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें आपका नंबर लिख दूंगा मैं नीचे। अगर कोई लेखक आपके साथ जुड़ना चाहता हो हाँ, तो वो जुड़ सकता है। हाँ। उसको कोई उस पर ऐसा नहीं है कि तुमने खर्चा देना कुछ देना, क्योंकि उत्तराखंड के लोग हैं। हाँ। है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसमें अपने सहयोग से उसका कागज़ का प्रिंट का जो भी होगा हम अपनी किताब में छपवाएंगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको लिखना आना चाहिए, लेख होने चाहिए। हाँ, काबिलियत होनी चाहिए। हाँ, काबिलियत होनी चाहिए उसकी, लेख होने, क्योंकि पब्लिक में जाती है, पब्लिक पढ़ती है। हाँ। तो कहानी कविताएँ सही होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें आपका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
अगर किसी लेखक को आपसे जुड़ना होगा हाँ तो वो आपको डायरेक्ट कॉल कर देंगे। हाँ बिल्कुल जुड़ ठीक है। सकता है, हम उसके लिए छाप देंगे। तो आज हमने इस वीडियो में लेखन से संबंधित और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उसके संबंधित तारा जी से बातचीत करी। मगर मैं चाहता हूं कि मैं तारा जी के अगर आप समय दे पाएँ तो मैं आपके साथ एक वीडियो और बनाना चाहता हूं जिसमें हम उत्तराखंड की जो पूजा पद्धति, जैसे वहाँ के मंदिर या फिर वहाँ की जो जागर जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा कर सकूं और अपने व्यूअर को बता सकूं। तो अगर आप समय दे पाएँ तो आपका ठीक है, मैं आपके चैनल में हाजिर हूँ। हाँ और मैं बताऊंगा वहाँ पे कैसा कैसा होता है, जागर के विषय में क्या क्या होता है, हाँ जी, पहले कैसे चलता था, अब कैसे चलता है, और किस किस चीज़ साधनों की वहाँ पे कमी है, और लोग किस लिए वहाँ पे जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने ही कुछ लोग अभी वहाँ पे जाते हैं, हाँ जी, तभी वहाँ लोगों ने अपनी जन्मभूमि को देखा है, हाँ नहीं तो कोई कोई तो भूल भी चुके हैं। तो इस विषय में आपसे खुलकर फिर उस दिन चर्चा करूँगा, ठीक है। उत्तराखंड के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे दोबारा समय दे पाएँ। और तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।